अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके टोबा काकड़ी में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी से। इफ्तिखार साहब बताइएगा, गिरफ्तार दहशतगर्दों से मुतालिक क्या मालूमात सामने आ सकी? जी बिल्कुल, जैसे कि नाज़रीन को मालूम है कि अफगानिस्तान से बाकायदा दरअंदाजी हो रही है और वो भी तालिबान की एक तरह से सर्विलेंस पे हो रही है और इसमें बतदरीज हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और ये मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें जो अफगानिस्तान में वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, जिनको तालिबान इंतजामिया की मुकम्मल हिमायत, सहूलत और सरपरस्ती हासिल है। इस हवाले से 5 मार्च 2025 को बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीबी इलाका है टोबा काकड़ी, वहाँ पे बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन किया और इसमें 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों से क्लाशनकोफें, दस्ती बम और दीगर आतशी असला भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की एक मनसूबाबंदी की थी, जिसका उन्होंने बाकायदा तौर पर एतराफ़ किया है कि वो किस टारगेट को लेकर पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। गिरफ्तार दहशतगर्द ने एतराफ़ी बयान में ये भी कहा है कि उनका नाम असामुद्दीन है, वालिद का नाम गलशाद उन्होंने बताया। ये भी बताया कि वो अफगानिस्तान से आए हैं और दहशतगर्द इस्लामुद्दीन जिसने ये बताया कि उनका जो नजरिया है, हमारी जो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग है, वो इसी नौयत की है कि उन्होंने कहा है कि उनके पास 2 बंदूकें, 2 क्लाशनकोफ, एक ग्रेनेड और दीगर असला मौजूद है। दहशतगर्द ने यह भी बताया कि अफगानिस्तान से 3 दिन पहले वो पाकिस्तान में दाखिल हुए और साथ में ये कि सरहदी पार के जरिए रात में एक चोरी के जरिए, जाहिर सी बात है वो एक वक्त होता है कि जहाँ पे बाज़ औक़ात जो एक तरह से सर्विलेंस होती है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती, तो इन लोगों ने वहाँ से पेनिट्रेट किया और ये दाखिल हुए हैं। तो ये दहशतगर्द जिनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, इसमें बताया ये गया कि जो मकामी लोग हैं वहाँ इलाके के, उन्होंने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है। उनकी निशानदेही पे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मलामूम मकाम पे अब इनको मुंतकिल कर दिया गया है और इनसे तफ्तीश हो रही है कि इस नेटवर्क में बाकी कौन लोग शामिल हैं। इससे पहले भी कई अफगान दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों हलाक हो चुके हैं और इन हलाक अफगान दहशतगर्दों में अफगान सूबे बागदीश के गवर्नर का बेटा खारजी बदरुद्दीन भी एक तरह से शामिल है। तो इस लेवल पे जो वहाँ पे लोग हैं वो अब पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तौर पे दहशतगर्दी की मुहिम में शरीक है। 28 फरवरी 2025 को हलाक होने वाला अफगान दहशतगर्द मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान के हजरत माज बिन जबल नेशनल मिलिट्री एकेडमी में कमांडर था। तो ये अब अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकायदा तौर पे जो तालिबान की फोर्सेस में शामिल लोग हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्यों में बाकायदा तौर पर मुलव्वस पाए गए हैं। मकामी लोगों का दहशतगर्दों के खिलाफ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना इस वक्त गोया के अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इसको भी सिक्योरिटी हुकाम ने बड़ा सराहा है। और साथ में ये भी कि इस हवाले से जो मकामी अफराद का ताउन है उसकी बड़ी कलीदी अहमियत है, क्योंकि जो स्ट्रेंजर्स वहाँ पे आते हैं, जो अजनबी लोग आते हैं, उनके बारे में मकामी लोग ज़्यादा उनको मालूम होता है और उनकी जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तलात बर वक्त फराहम करना, इसके जरिए जो अफगानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है उसको नाकाम बनाने में काफ़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी साहब इन तफसीलात के लिए।